शारकोट विधानसभा के महाविकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार यशवंत सिंह के जनसंपर्क को देखकर डरी भाजपा ने कांग्रेस के सभा को कराया रद्द। पुलिस पर लगाया गया गंभीर आरोप। कांदिवली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए यशवंत सिंह ने बताया कि बीजेपी के दबाव में यह सभा रद्द करवाई है, लेकिन जनता के बीच वह जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। यह तस्वीरें कांदिवली की है, जहां पर 90 फीट रोड पर सभा होने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता है अब उनको परेशान किया जाने लगा है। जैसे जैसे प्रचार हम आगे लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे आज हमारे 3 कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाया गया और 3 कार्यकर्ताओं को 4 घंटे से यहाँ पे बैठा के रखा गया है। जैसे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे सीनियर से बात किया है। सीनियर से बात करने के बाद उन्होंने अभी स्टेटमेंट लेके अब उनको छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। साथ साथ में हमारा आज एक कार्यक्रम था, जो कि एक जाहिर सभा हमने रखा था, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी और साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी विशेष रूप से निमंत्रित थे, और भी हमारे नेतागण वहां पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे। लेकिन 6 तारीख को जो हमने एप्लीकेशन दिया था आरओ को, 11 तारीख को उन्होंने हमसे पैसे भरवाए और हमको उन्होंने पैसे भरवाने के बाद में हमको उन्होंने परमिशन दिया। 11 तारीख के परमिशन की डेट है, जिसमें पैसे भरे गए, हर एक डिपार्टमेंट के परमिशन मिले और उसमें इनकी भी एनओसी है, पुलिस की भी एनओसी है, बीएमसी की एनओसी है, फायर ब्रिगेड की एनओसी है। उसके बावजूद भी आज 1.5 घंटे पहले वहाँ पे स्पॉट विजिट किया जाता है और स्पॉट विजिट करने के बाद में आरओ हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका जो पुलिस स्टेशन है, कांदिवली पुलिस स्टेशन, वहाँ से निगेटिव रिपोर्ट है, तो इसलिए आप इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि नेता ऑलरेडी मुंबई में लैंड कर चुके हैं, वो आने के बीच में रास्ते में है। मैं जाके आरओ के पास गया तो आरओ वहाँ पे नदारत थे, आरओ वहाँ पे अपने ऑफिस में नहीं मिले। इसके बाद जब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, यहाँ पे उनको हमने वीडियो दिखाया। रोड का वाइंडिंग, रोड में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने अपना जो स्टेज बांधा हुआ है वो फुटपाथ की तरफ है, हमने उनको बताया। यहाँ पे सीनियर ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पूरे चक्कर में इनका एलिगेशन आरओ के ऊपर है, आरओ का एलिगेशन इनके ऊपर है। उस चक्कर में आज हमको कार्यक्रम रद्द करने की हम नौबत पे आ गए हैं। इसका मतलब केवल ये समझिए कि बीजेपी के लोग अब केवल और केवल एक प्रेशर की टैक्टिक्स की राजनीति करना चाहते हैं, हमको डराना धमकाना चाहते हैं। लेकिन हम न डरेंगे, न लड़ेंगे, जीतेंगे और केवल जीतेंगे। और आज जो मैंने देखा, जो भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे जो काम करते हैं उनको लाने का अधिकार इनका राइट नहीं बनता है, जिस तरीके से उठाकर लाए हैं इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। इनको चुनाव आयोग में जिसको भी शिकायत करनी थी, चुनाव आयोग में करनी थी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी थी, वो अपने आप उसकी जो सजा बनती है वो देते। लेकिन इन्होंने सीधा, पुलिस का कब से हो गया ये काम करने का तरीका कि जो भी प्रचार कर रहा है उसको उठा के लाएंगे बिना आइडेंटिफाई के, और 3 जो कर्मचारी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उठा के लाने का कोई अधिकार इनका नहीं बनता। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कहासुनी नहीं हुई। और उसके बाद जिस स्कूल के अंदर वो 4th क्लास है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाया गया है और उससे 4 घंटे से लिखापढ़ी की जा रही है। ऐसी कौन सी लिखापढ़ी है? क्या कितना बड़ा जुर्म इन लोगों ने किया है? ये सीधा सीधा तरीका हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो तानाशाही है, वो किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बानगी आज यहाँ देखने को मिली है। दूसरा, जितना बड़ा प्रोग्राम हमारा था, क्या अब हमने इनसे कहा कि क्या रैलियां नहीं होगी, क्या प्रोग्राम नहीं होंगे? जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं, एन टाइम एन वक्त पर सारी की सारी चीजें, जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने यशवंत जी ने बताया कि सारी की सारी एनओसी हमने ले चुके हैं, उसके बाद में एनओसी लेने के बाद में एन टाइप में प्रोग्राम कैंसिल करने का क्या तरीका है? ये बौखलाहट का जो है बानगी ये देखने को मिल रही है कि इनके कितने बौखलाए हुए हैं लोग और किस तरीके से राज हासिल करना चाहते हैं। ये दबाव से, प्रेशर से, डरा के, धमका के, किस तरीके से टॉर्चर करके, लोगों को पैसा फेंक के, जिस तरीके से ये अपने सारे के सारे प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस का जो अधिकार नहीं है, जो राइट नहीं है पुलिस का, वो पुलिस काम कर रही है, भाजपा के लिए पुलिस काम कर रही है। या आरएसएस को, कर्मचारियों को इन्वॉल्व होने के लिए, सदस्यता लेने के लिए बोल दिया जाता है।
आरएसएस क्या भाजपा के लिए काम नहीं कर रही? घर घर जाके आरएसएस के अंदर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर चुके हैं, वो उनकी सदस्यता ले चुके हैं। अभी एक केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि आरएसएस में कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता ले सकता है जो कि सरकारी कर्मचारी हो सकता है। यहाँ अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ पाया जाता है तो उसकी डिपार्टमेंट जांच करेगा, डिपार्टमेंट उसकी रेकी करेगा, डिपार्टमेंट उसकी जांच करके संबंधित डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट देगा, न कि पुलिस पनिशमेंट देगी। पुलिस का यहाँ अधिकारी नहीं बनता कि उनको 4 घंटे से बिठा के रखा है। जो काम करती है महिलाएं, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, वो तानाशाही ये देश पूरा देख रहा है और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से अब भाजपा के प्रति लोगों की नफरत पैदा होती जा रही है, उसको देखते हुए ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है? हमने कहा इनसे कि 4 घंटे से कुछ लिखा पढ़ी पूछताछ 1 मिनट में पूछना है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, नॉर्मल कर्मचारी, नॉर्मल जो काम करते हैं हमारे बेस घर पे काम करते हैं, तो उन लोगों को उठा के लाने का क्या अधिकार है? उसके लिए 4 घंटे तक बिठाने का क्या तरीका है? ये अपने भाजपा के इनके जो जिनके दबाव में काम कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने आपके कहने से 5 घंटे उन लोगों को बिठाए रखा और ऑब्जर्वर को 2 घंटे तक बिठाया रहेगा। प्रत्याशी को यहाँ आना पड़ा, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। अभी भी वो 10-15 मिनट लेने की बात कर रहे हैं, अभी भी वो बयान लेने की बात कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्या किया जाए? आगे अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम उच्च नेताओं से, हमारे जो हाईकमान से बात करेंगे, जिस तरीके से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, हमको आगे क्या निर्णय लेना है हम चर्चा करेंगे।